सिर्फ देश के अंदर उन्होंने हिंदू और मुसलमान की राजनीति की, कोई विकास की राजनीति नहीं की। इसलिए फिर दोबारा इस देश में मुझे लगता है कि चुनाव होगा। आप कुछ दिन के लिए हिंदू समुदाय को खुश कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में नहीं। 10 साल के बाद एक ऐसी सरकार आई है जिसने गठबंधन सरकार के तौर पर जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे थे कि वो देश में एक बार फिर से आ रहे हैं, 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पहले ही जनता ने ब्रेक लगा दिया। और ऐसे में एनडीए के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार ज़रूर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार क्या पिछली दोनों सरकार जितनी मजबूत रहेगी? और इस सरकार में जो मुस्लिम कम्युनिटी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी जो आबादी है, उनके हक और हुकूक की बात कैसे सुनी जाएगी? इसके लिए आज हम आगरा में मंटोला इलाके में पहुंचे हुए हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के तमाम जो लोग हैं उनसे उनके जज्बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। शरीफ काले साहब है। सर, आप बताइए क्या लग रहा है आपको? मुस्लिम कम्युनिटी ने इस बार एक मजबूत एकजुटता दिखाई और ये कहा यह जा रहा है कि जो दल बीजेपी को हराएगा उसको वोट करेंगे, और इस बार वोटों का बिखराव नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक है, सरकार तो अभी नहीं बना पाया, लेकिन फिर भी आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई और सरकार के अंदर उन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस नारे पे वो खरे न उतरे। सिर्फ देश के अंदर उन्होंने हिंदू और मुसलमान की राजनीति की, कोई विकास की राजनीति नहीं की। इसलिए जनता ने अब की बार जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व का मुद्दा हटाकर विकास की बात करने वालों को वोट दिया, हिंदू मुस्लिम एकजुटता के ऊपर वोट दिया, नफरत दूर करने के लिए वोट दिया। इसीलिए मुसलमान भाइयों ने भी जो है ये देख लिया 10 साल के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी जो नारा दे रहा है उस नारे पे खरा नहीं उतर रहा है। इसलिए उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी की बीजेपी के खिलाफ वोट देकर और देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की है जो देश के अंदर खुशहाली आए, देश के अंदर मोहब्बत पैदा हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़े। क्या लग रहा है ये पूरा जो इलेक्शन रहा, मटन मछली मुसलमान, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस इलेक्शन को रखा, सीधे सीधे पोलराइजेशन के लिए रखा। मुस्लिम वर्ग में बड़ी बेचैनी थी, बड़ी बदहवासी थी कि आखिर भविष्य में आगे होगा क्या, उनके जो राइट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे या नहीं। तो अब आपको क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। देखिए, मुसलमानों में तो बेचैनी थी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे हिंदू भाई हैं उनमें भी एक बेचैनी पैदा हुई थी इनके भाषण के ऊपर, जो कि जो है सिर्फ मुजरा कराने की बात कर रही है, मंगलसूत्र छीनने की बात कर रही है। तो अच्छा हिंदू समाज जो है, जो कि सेकुलर दिमाग का है, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं किया उन्होंने, और इसीलिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ गए। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अगर आगे जो सरकार बन रही है इसी तरीके का रवैया रहा तो जनता उनसे खुश नहीं रहेगी। जनता खुश नहीं है। क्या लग रहा है सर, आप बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जब चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे सीधे देश की पॉलिटिक्स को बांटती हैं, लोगों की के जज्बातों के साथ कहीं ना कहीं पोलराइजेशन नजर आता है, ध्रुवीकरण नजर आता है। अब आपको क्या लगता है कि इस बार यही वजह है कि बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई, और जो राहुल गांधी कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, ये सारी चीजें जनता में अपील की है? अब एनडीए की गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो बैसाखी पर गवर्नमेंट बनेगी। बैसाखी का गवर्नमेंट कैसे, थोड़ा बताइए ना। बैसाखी का मतलब क्या होगा? वो बैसाखी है कि लंगड़ी गवर्नमेंट है, ये लंगड़ी गवर्नमेंट है और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। अगर इन्होंने काम किया बढ़िया तरीके से तो जो है लंगड़ी गवर्नमेंट मैं समझता हूँ नहीं चल पाएगी और बहुत मुश्किल है। और ये गवर्नमेंट फिर दोबारा इस देश में मुझे लगता है कि चुनाव होगा, चाहे 6 महीने मिड टर्म इलेक्शन होगी क्या? बिल्कुल, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 1.5 साल लगे, दोबारा फिर वेक्टर चुनाव होगा। लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बेईमानी हुई है चुनाव में। किसी को 110 वोटों से हराए दे रहे हो, किसी को 2000 वोटों से हराए दे रहे हो। रात के 9-9 बजे तक काउंटिंग हो रही है। क्यों हो रही है भैया? क्यों हो रही है काउंटिंग रात के 2-2 बजे तक?
तो ये सब कुछ जो है 8-10 सीटें इस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर घुमाई हैं और जबरदस्ती जीती हैं, और अब लोग समझ चुके हैं ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ज़्यादा नहीं चलेगा। आप बताइए, अब जनता का जनादेश तो है, जो जनादेश मिला, सरकार बनी है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, लेकिन इस बार उतनी मजबूत सरकार नहीं है जो मोदी 1, मोदी 2 में रही। मोदी 3.0 में वो सरकार अब गठबंधन की बैसाखियों के सहारे आगे चलेगी। तो क्या इसमें आप कैसे देखते हैं कि मुसलमानों के हित कितने सुरक्षित हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये आपने सवाल करा मुझसे कि मोदी जी ने जो 10 साल का जो शासन चलाया वो किस हिसाब से चलाया, उस हिसाब से चलाया। आप किसी टारगेट, एक समुदाय को टारगेट बना के काम करोगे, देश की उन्नति नहीं होगी। जिस हिसाब से देखो कि जगह जगह मॉब लिंचिंग हुई, मुसलमानों के जो है कारोबार छीन लिए गए, वास्तव में कोई विकास भी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या ये आप लोगों के दिल में उतरती है बात? सर, कहने को तो क्या है, कहने को तो उन्होंने बोला था कि 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में जाएंगे, आए क्या? ये तो जुमले हैं, जुमले तो लोग कहते रहते हैं। इससे क्या होता है, मैन जो आप जमीनी स्तर से देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं। आप एक समुदाय को छोड़ के क्या देश को उन्नति कर सकते हैं? मुसलमान को छोड़ो, जिस मुसलमान ने देश की खातिर अपने प्राणों की आहुतियां दी और लाखों की तादाद में सर कलम करे, तो उन्हीं मुसलमानों को आप छोड़ के कैसे आगे बढ़ सकते हो? आप कुछ दिन के लिए हिंदू समुदाय को खुश कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में नहीं। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहूँगा कि मैंने हिटलर, तानाशाह के बारे में सुना था, देखा नहीं था। पिछले 10 सालों में तानाशाही क्या होती है, तानाशाह कैसा होता है, वो मैंने देखा। अच्छा, जैसे जुल्म करने की आदत होती है, वो पड़ोसी पे ही जुल्म नहीं करता, वो एक दिन अपने घर के परिवार के लोगों पे भी जुल्म करता है, और ये बात देखने को मिल रही है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।